हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है और उस अपडेट को हम वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और वो जो अपडेट निकल के आई है वो ये है कि QIP के माध्यम से ये अच्छे खासा जो फंड रेजिंग करने वाले हैं और उसका जो फ्लोर प्राइस है वो भी तय कर दिया गया है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि वो जो फंड रेजिंग करने वाले हैं उसका माध्यम क्या बताया गया है और साथ ही साथ किस फ्लोर प्राइस पे ये फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है उसका टारगेट कितना बताया जा रहा है और इसका रेसिस्टेंट क्या निकल के सामने आ रहा है, ये किस आधार पे सपोर्ट लेती हुई नज़र आएगी। क्योंकि ये जो कंपनी है अपने जितने टारगेट दिए गए थे जनवरी महीने के सारे अचीव करती हुई नज़र आ रही है, हिट करती हुई नज़र आ रही है। तो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें आज फ्लैट रिटर्न निकाल के एक कंपनी देती हुई दिखाई दे रही है और ये साइड वे में चलती हुई दिखाई दे रही है। न ही इसमें कोई रिटर्न पॉजिटिव में है और न ही निगेटिव में। ये ₹7.55 पे ये फिलहाल बंद होती हुई नज़र आई है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 दिनों में इस कंपनी ने लगभग 4% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में इस कंपनी ने 52 से 53% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस कंपनी ने 147% का रिटर्न निकाल के दे दिया है और अपने शेयर होल्डरों को पूरा मालामाल करती हुई नज़र आ रही है। और ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि इसमें लगातार बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण इसके प्राइस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में एक और न्यूज़ निकल के सामने आ गई है और जिसको हम आगे देखने वाले हैं। वहीं ये टेल रेट की बात करें तो इसमें 52 से 53% का रिटर्न निकाल के देती हुई नज़र आ रही है, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो 71 से 72% का रिटर्न निकाल के ये दे चुकी हैं। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 183% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी NSE पे 2021 में लिस्ट हुई थी ₹2.66 पे, तब से लेके ये अभी तक 183 से 84% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। न्यूज़ देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ आपको जान लेनी चाहिए और वो है QIP। और QIP क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए QIP को हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। और ये एक धन जो है गढ़ाने का तरीका है, अर्थात फंड रेजिंग का एक उपकरण के रूप में ये जाना जाता है। और कंपनी इसमें जो इक्विटी शेयर के माध्यम से, साथ ही साथ पूर्ण और आंशिक रूप से जो स्वामित्व वाली परिवर्तनीय जो डिबेंचर होते हैं और जो वारंट होते हैं, इसके अलावा जो प्रतिभूति जारी होती है, उसके माध्यम से इसमें फंड रेजिंग करती हुई कंपनियां नज़र आती हैं। ये जो QIP जब लाया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो पार्टियां होती हैं वो योग्य संस्थागत खरीदार होते हैं, अर्थात इसमें रिटेल इन्वेस्टर इसमें भागीदारी नहीं करते हैं और जिसे हम QIP के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो QIP है इसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के नाम से जाना जा रहा है। अगर बात करें कि जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं वो क्या है, तो ये देखिए 29 तारीख को ये न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जिसके बारे में अभी हमें पिछले स्लाइड में बात करी थी, उसके माध्यम से कुछ ये फंड रेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल से देखते हैं कि ये कितने का फंड रेजिंग कर रहे हैं और उसका फ्लोर प्राइस क्या तय किया गया है। दोस्तों, ये जो 29 तारीख का न्यूज़ निकल के सामने आया है, इसमें सीधा ये बताया जा रहा है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के माध्यम प्लेसमेंट के माध्यम से ये अच्छा खासा फंड रेजिंग करने वाले हैं। और ये फंड रेजिंग के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो कि मई 2023 में फंड रेजिंग का ऐलान करी थी, उसके बारे में ये आगे फिर से ये ऐलान करती हुई नज़र आ रही है।
और ये जो फंड रेजिंग होने वाली है वो फ़िलहाल 500 मिलियन की फंड रेजिंग होने वाली है और इसके बारे में 30 सितंबर 2023 को अप्रूवल मिला था, जिसमें ये बताया गया था कि ये जो कंपनी है टोटल 1000 मिलियन का ये फंड रेजिंग करने वाली है, जिसमें पहला जो ट्रेंच हुआ था वो फ़िलहाल संपन्न होता हुआ नज़र आया था पिछले दिनों। और ये 500 मिलियन का जो बचा हुआ जो फंड रेजिंग था वो फ़िलहाल क्यूआईपी के माध्यम से ये कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके लिए 29 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें इसे अप्रूवल देता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके फ्लोर प्राइस की तो ये 7 रुपये का इसे फ्लोर प्राइस तय किया गया है। और चूंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई किसी कंपनी में राइट इशू आता है या क्यूआईपी के माध्यम से फंड रेजिंग होती है तो जो भी फ्लोर प्राइस तय किया गया रहता है उसी के आसपास वो कंपनी आती हुई दिखाई देती है, उस शेयर का प्राइस आता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसमें जो अच्छी खासी तेज़ी आने के बावजूद भी, इसमें अच्छे खासे न्यूज़ आने के बावजूद भी ये कंपनी आज बढ़ती हुई नहीं दिखाई दी है और ये 7 रुपये 55 पैसे पे बंद होती हुई नज़र आई है, क्योंकि इसका जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो 7 रुपये 8 पैसे पे तय किया गया है। अर्थात ये जो 7 रुपये 8 पैसे आप देख रहे हैं, ये जो 7 रुपये 55 पैसे पे वर्तमान में ट्रेडिंग कर रही है वो 7 रुपये 8 पैसे के आसपास आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर जो भी हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में पूरा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी फुल जानकारी लीजिए और साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत कम है और साथ ही साथ इसका अभी Q3 का रिजल्ट भी आना बाकी है और 1 फरवरी को बजट भी होने वाला है। तो अगर Q3 रिजल्ट इसका अच्छा आ गया तब पर भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बजट में कुछ इससे संबंधित अनाउंसमेंट हो गए तो आप देखेंगे कि इस कंपनी में फिर से तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस जो भी ये न्यूज़ें निकल के आई हैं उसका बस लबो-लुबाब एक ही है कि ये 500 मिलियन का ये फंड रेजिंग करने वाले हैं क्यूआईपी के माध्यम से, जिसका फ्लोर प्राइस 7.808 पैसा रखा गया है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज 30 तारीख को जब इसमें मार्केट में ट्रेडिंग हुई है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है लगभग 63,41,000 शेयर की ट्रेडिंग हो रही है और इसमें से लगभग 40 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि लगभग 63% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा इसमें सक्रियता दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें कि जो जनवरी का टारगेट दिया गया था उसमें इस कंपनी ने क्या अचीव किया और क्या बाकी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि ये जो शेयर है वो फ़िलहाल 7 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो टारगेट दिया गया था, थर्ड टारगेट, सेकेंड टारगेट और फर्स्ट टारगेट, अर्थात 5 रुपये 87 पैसा, 6 रुपये 48 पैसा और 7 रुपये 9 पैसा, ये सारे के सारे जो टारगेट हैं ये फ़िलहाल जनवरी में हिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूँकि अभी कल एक दिन इसमें बाकी है, अगर इसमें कुछ अच्छा खासा अनाउंसमेंट हो गया तो आप देखेंगे कि ये जो 8 रुपये का ये टारगेट दिया जा रहा है फोर्थ टारगेट, ये भी अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये जनवरी महीने का जो टारगेट सारे अचीव करते हुए इस कंपनी ने ये दिखा दिया है कि आगे आने वाले समय में भी ये अच्छा खासा जो है रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ सकता है। वहीं अगर हम बात कर लें यहीं पे इस कंपनी के जो 2024 का टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहला टारगेट दिया गया था वो फ़िलहाल 7 रुपये 32 पैसे का टारगेट दिया गया था और ये जो कंपनी है 7 रुपये 55 पैसे पे फ़िलहाल ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अर्थात इस कंपनी ने अभी जनवरी महीने बीता ही है, सिर्फ 1 महीने बीता है और ये अब पहला टारगेट ये अचीव कर ली है। अब ये दूसरे टारगेट जो दिया जा रहा है 8 रुपये 98 पैसे का, इसके तरफ ये बढ़ती हुए नज़र आ रही है और ये जो 9 रुपये का जो टारगेट ये टच कर लेगी तो 10.5 रुपये का टारगेट ये टच करने का प्रयास करेगी और ये 13 रुपये 33 पैसे के आसपास बढ़ती हुई नज़र आएगी।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा टारगेट दिया जा रहा है 2024 का, वो 13 रुपये 33 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात वर्तमान से ये लगभग 100% के आसपास इसे ये अपसाइड दिखाते हुए नज़र आ सकती है 2024 में। अब हम अगर बात कर लें इसके रेसिस्टेंस सपोर्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको जब पहला रेसिस्टेंस निकल के सामने आ रहा है, ये 7 रुपये 64 पैसे का, चूँकि ये 7 रुपये 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है, तो ये जो फेस कर रही है वर्तमान में रेसिस्टेंट, वो 7 रुपये 64 पैसे का। जैसे ये रेसिस्टेंट तोड़ता है, ये 7 रुपये 73 पैसे पे पहुँचेगा, उसके बाद 7 रुपये 83 पैसे का, उसके बाद ये 8 रुपये के आसपास ये पहुँचता हुआ नज़र आएगा। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है, तो ये जो कंपनी पहला जो सपोर्ट लेगी वो 7 रुपये 36 पैसे का लेते हुए नज़र आएगी, और उसके बाद से 7 रुपये 27 पैसे का। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है, इसमें जो लगातार ग्रोथ होते जा रहे हैं, उसके कारण इस कंपनी ने पिछले 6 महीने में ही 130 से 40% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और अभी इसमें 2 एक्टिविटीज़ बाकी हैं। एक, 1 फरवरी को बजट आ रहा है, और उसके बाद Q3 का भी रिजल्ट इसका आना बाकी है। अगर ये इस दोनों में अच्छा खासा कुछ अनाउंसमेंट हो गए और परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखा दिया, तो ये कंपनी फिर से रॉकेट बनती हुई नज़र आ सकती है। और 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है 13 रुपये 13.5 रुपये का, उसे उसके तरफ ये बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इसके बारे में पूरी वीडियो जानकारी लेते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।